तिब्बत पर चीन के अत्याचारों की एक और नई तस्वीर सामने आई है। चीन सरकार तिब्बत के लोगों को उनकी जमीन से दूर जबरन मजदूर बनाने के मिशन में जुटी है। चीन में मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां तिब्बत से लोगों को जबरन लाकर उनसे मजदूरी करवाई जा रही है। ये सेंटर्स पश्चिमी शिनजियांग क्षेत्र में बनाए गए हैं। चीन की सरकारी मीडिया की 100 से अधिक रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि चीन सरकार ने तिब्बत समेत कई हिस्सों से बड़ी संख्या में मजदूरों को ट्रांसफर करने का कोटा निर्धारित किया है। इन कैंप में ट्रेनिंग के जरिए चीन अपने उद्योगों के लिए मजदूर पैदा कर रहा है, जो उसके लिए सस्ते और वफादार साबित हो सके। इससे पहले भी कई बार चीन पर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक नियमों के उल्लंघन के कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। तिब्बत की रीजनल सरकारी वेबसाइट पर पिछले महीने पोस्ट किए गए एक नोटिस के अनुसार साल 2020 के पहले 7 महीनों में इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 5 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। ये इस क्षेत्र की कुल आबादी का 15% हिस्सा है। इनमें से 50,000 लोगों को तिब्बत के अंदर ही अलग अलग कंपनियों में काम करने के लिए भेजा जा चुका है और अन्य लोगों को चीन के दूसरे हिस्से में भेजा गया है। इनमें से अधिकतर लोगों को कम मजदूरी वाले टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम पर रखा जाता है। तिब्बत शिनजियांग के एक स्वतंत्र रिसर्चर एड्रियन जेंज ने कहा कि 1966 से 1976 की चीन की कल्चर रेवोल्यूशन के बाद ये तिब्बती आजीविका पर अब तक का सबसे मजबूत हमला है। इससे न सिर्फ तिब्बत की संस्कृति खत्म होगी, बल्कि लोगों के सामने आजीविका का संकट भी खड़ा हो जाएगा। वॉशिंगटन डीसी की जेम्स टाउन फाउंडेशन की विस्तृत रिपोर्ट में कहा गया है कि यह तिब्बत के किसानों को दिहाड़ी मजदूर बनाने की साजिश है। तिब्बत के लोगों को जबरन मजदूर बनाने के आरोप को चीन के विदेश मंत्रालय ने खारिज किया है। अपने बयान में मंत्रालय ने कहा है कि चीन कानून के शासन वाला देश है, श्रमिक स्वैच्छिक हैं और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाता है। इन मजदूरों को कुछ लोग बंधुआ मजदूर कह रहे हैं, जो उचित नहीं है। हमें उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सही के पक्ष में खड़ा होगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए